को क्रॉस करना होता है थैंक यू बोलकर कि ठीक है परमेश्वर, अगर ये दुख आया है, इस साल नहीं मिला, कोई बात नहीं परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद करके क्रॉस करना है। लेकिन यहाँ पर करे कि जब करे क्रॉस निवान से वो नदी, वो पानी जब वो डूब रहे थे, आंधी तूफान देख रहे थे, चिल्ला उठे ये लोग, और उसी समय देखो क्या कर रहे हैं ये वहां पर। हाँ हाँ, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वह थम गए और चैन हो गया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। देखो ये नाव में जा रहा है, और नाव में जाने के बाद क्या हो गया कि जब यीशु के पीछे चल पड़ा है, आज आपके अंदर बड़ा आनंद आया जब यीशु मसीह बोलता है, चेलों को बोला, कह रहा है चलो मेरे साथ उस पार चलते हैं। जब आप मेरे साथ चलते हैं, मैं कहता हूं चलो मेरे साथ, कौन कौन क्वायर चलेगा, कौन कौन स्पॉन्सर बनेगा, कौन कौन वॉलंटियर चलेगा मेरे साथ, तो बड़े आनंद के साथ चलते हैं, बड़े आनंद के साथ चलते हैं। लेकिन जब कोई समस्या आ जाती है तो सारे के सारे घर बैठ जाते हैं कई बार। आज मैं कह रहा हूं कि जब हम चलते हैं आनंद से चल रहे थे, लेकिन रास्ते में क्या हो गया, पानी आ गया, और जब पानी आया तो यहां पर कैसे उठा रहे हैं यीशु मसीह को, देखा आपने कैसे उठा रहे, स्वामी, क्या लिखा वहां पर, पढ़ो। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी, प्यार से बोल, प्यार से बोल, स्वामी, हे स्वामी। देखो कैसे उठाया, स्वामी स्वामी स्वामी, उठो। उठता ऐसे स्वामी नहीं उठता। ऐसे समय में ऐसे में उठाया होगा जब जहाज पलट रहा हो और पायलट को जाकर बोले, पायलट क्या कर रहा है पायलट, ऐसे बोलते हैं। और जब दारू पी के ड्राइवर बस चला रहा हो और सो गया हो और बस इधर उधर जा रही हो, सवारी क्या करती है, ड्राइवर ड्राइवर ऐसे बोलती है। सुन रहे हो कि नहीं, कैसे बोलते हैं, ड्राइवर क्या कर रहा है बेवकूफ बोलते कि नहीं। ये चेले भी टूट पड़े यीशु मसीह में, कह रहे स्वामी क्या कर रहा है, सो रहा है। यीशु मसीह को गुस्सा तो आया, लेकिन उठ के खड़ा होके पहले कहता अपना गुस्सा इस पे उतारूंगा, आंधी तूफान पे। कह रहा चलो चुप, भागो यहां से, आंधी तूफान भाग यीशु मसीह के नाम में, और वो चली गई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं, आपके दरवाजे के पास भी एक मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है। अपने बच्चे की शादी करना है, शैतान आके खड़ा हो जाता है, मैं नहीं जाने दूंगा। रास्ते में क्या करेगा, गाड़ी इधर उधर पलटी कर देगा, कोई रुकावट आ जाएगी। इसका मतलब समझ जाना, लड़की सही है, लड़की में कोई खोट नहीं भाई साहब। कई लोग बोलते हैं ना ना चंगा होया, चंगा होया, आप गिर गए, साड़ी टंग टूट गई, चंगा होया। प्रभु ने सानू दिखाता रिश्ता साढ़े वास्ते था सीगा ही नहीं। बेवकूफ, तेरे लिए यही रिश्ता था और यही लड़की तेरे घर में आशीष का कारण बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है, कह रहा है आपकी आंखें खुली नहीं है, आपकी आंखें खोलना चाहता है परमेश्वर। आज मसीह लोगों की आंखें बंद हैं, कह रहा है अपनी मर्जी से, कह रहा है कोसने लग जाते हैं कि शायद अपनी मर्जी से बोलने लग जाते हैं और बोल रहे, कह रहे यीशु मसीह और चेले पता क्या बातें कर रहे हैं आपस में कि यीशु मसीह भगवान के साथ रहता है, परमेश्वर के साथ रहता है। इसको ये नहीं पता था आज मुसीबत आएगी, हम जाते ही ना, आज कल चले जाते हीलिंग क्रूसेड करने, कल चले जाते हम, वीजा अगले महीने ले लेते, अगले साल ले लेते। पोस्टर से भी पूछ के आए थे, प्रॉफिट से भी पूछ के आए थे, हमारे लिए तो प्रोफेसी हुआ था इस साल में तू गर्भवती हो जाएगी बच्चा। अरे ये क्या हो गया, अच्छा पास्टर जी तुसी तो भविष्यवाणी की सी मेरे मुझसे, मुंडा होएगा कुड़ी कितना होगी। परमेश्वर कह रहे हैं उन लोगों से, बात कर रहा है, कह रहा है कि विश्वास करना, कह रहा है स्वामी, कह रहा है मेरे घर पर, कह रहा है दया कर, हे स्वामी, कह रहा है कि आपका चीखना, आपका चिल्लाना परमेश्वर देखता है। कह रहा है कि लेकिन जब ये गिड़गिड़ाए, जब इन्होंने प्रार्थनाएं की और यीशु मसीह ने उठकर आदेश दिया और उन्होंने कहा, ए अलग विश्वासियों तुम्हारा विश्वास कहां था। इसका मतलब परमेश्वर आज कह रहा है कि जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनका भी ध्यान रखता है, जो लोग करते हैं उनका डबल ध्यान करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं, ध्यान तो वो रखता है, लेकिन आप उसके बच्चे हैं। लेकिन याद रखना कि मैं कह रहा हूं कि अगर आप आशीषों को देखना चाहते हैं तो इस वर्ष के अंदर परमेश्वर आपके ऊपर 100 गुना आशीषों को उतार रहा है। लेकिन वो आशीषें कह रहा उनके ऊपर आई कैसे, उन्होंने क्रॉस किया उस दुख को,
उन्होंने उस दुख को झेला, उस आंधी तूफान को झेला, और उन्होंने क्रॉस कब किया? वो कह रहा है कि जब उन्होंने फैसला लिया कि हम यीशु मसीह को जगाएंगे। उन्होंने फाइट किया। एक चिल्ला कह रहा था नहीं नहीं यीशु मसीह उठता है तो चांटे भी मारता है। एक चिल्ला कह रहा था ना ना नींद में से अभी ना जगा, अभी ना जगा। आप जगा सकते हैं, आपका डैडी सो रहा हो, रात को ड्यूटी करके आया ट्रक चला के, और आपको सुबह उसे पैसे लेने हैं, सुबह 4 बजे दोबारा उठाओगे उसको? नहीं उठाओगे। मम्मी डराएगी, नाना तेरा प्यो कुटेगा तेनू। डरा रहा था थोमा, हो सकता है थोमा डरा रहा हो, पतरस को बोल रहा हो, कह रहा तेरा दिमाग खराब है, पीटेगा यीशु मसीह, मत उठा। वो कह रहा है स्वामी प्यार से उठा रहा था, लेकिन उसने फैसला लिया, करा मौत तो आ गई है, अब तो आंधी तूफान आ गया है, अब नहीं रुका जाता, अब तो करा स्वामी कुछ तो कर। आपको समझ रहे हैं, आप दुखों को झेल रहे हैं लेकिन मुंह नहीं खोल रहे। जब तक आप मुंह खोलकर गिड़गिड़ा कर दुआ नहीं करते तब तक परमेश्वर हिलता नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है जब आप गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं हन्ना की तरह, मैं कह रहा हूं जब गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं, मैं कह रहा हूं रिजल्ट आने वाला इस हफ्ते में। चर्च आपके बंद पड़े दरवाजे फिर से खोलने वाला मेरा परमेश्वर। आमीन। आपकी आशीषें फिर से आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप विश्वास करते हैं कि नहीं? मैं बता रहा हूं कि एक औरत यूएसए में 60 लाख रुपए का कर्जा था उसके ऊपर, और वो रोज लाइव देखती थी मेरा, आज से 2 साल पुरानी बात है, और लाइव देखती और उसी समय फैसला ले लेती, कहती मैं जाऊंगी, एक दिन जाऊंगी, लेकिन पति बोलता नहीं जाना नहीं जाना। एक दिन उसने डिसीजन लिया और फैसला लिया और वो चर्च में आई, और मैं आपको बता रहा हूं कि उसकी भविष्यवाणी हुआ, और आज 60 लाख का कर्जा उसका उतर गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और यूएसए के अंदर उसका अपना मकान है। क्यों? क्योंकि उसने एक फैसला लिया। हम सोचते रहते हैं और फैसला नहीं लेते। यहाँ पर ये आंधी और तूफान में डूब जाते। यीशु मसीह को क्या पता नहीं था? वहां पर लिखा कि यीशु मसीह सो रहा था, वो जानबूझकर सो जाता है। कई बार आपकी कह रहा है कि आपके अंदर दम देखना चाहता है कि आप प्रार्थना करते हो कि नहीं करते। कह रहा है कि आपका क्या डिसीजन होगा। अगर आपको एक छोटा सा फोड़ा हो गया है, अब आप क्या फैसला लेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे कि यीशु के पास आएंगे? आपके घर में कह रहे कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है या कोई काम हो गया, आप फटाफट दौड़कर पड़ोसी से हेल्प मांगने जाएंगे या आप घुटने टेक देंगे वहीं पर यीशु मसीह के सामने? याद रखना, जिसने घुटने टेक दिए यीशु मसीह वहीं पर कह रहा डॉक्टर का कह रहा वो ऑपरेशन की कैंची बंद करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा चमत्कार करना जानता है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर अद्भुत काम करता है। मैं कह रहा हूं एक बार मैं कपूरथले में हीलिंग मीटिंग में था, बहुत बड़ी कपूरथले मीटिंग किया मैंने, हीलिंग क्रूसेड, लाखों लोग वहां पर थे। और जैसे ही मैं मीटिंग कर रहा था, मेरे पास मैसेज आया आपकी बेटी ऊपर से गिर गई, बड़ी ऊपर से झूले से गिर गई और ऑपरेशन बोला डॉक्टर ने। मैंने उसी समय घुटने टेक के और खुदा को कहा, खुदा तू सुनता है तो यहां पर है यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय मैं आपको बता रहा हूं 5 मिनट के बाद, जब मैं 1 घंटे के बाद मैं क्रूसेड खत्म करके निकला तो उसी समय फोन आ गया, ऑपरेशन कैंसिल हो गया यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा मैं कह रहा हूं आपके घर के आंधी तूफान को, आपकी बातें शांत नहीं करने वाली, आपके रिश्तेदार शांत नहीं करने वाले, आपके दुख, आपकी मुसीबतें, आपके कर्जे कह रहा ऐसे शांत नहीं होने वाले। कह रहा जब तक आप घुटने नहीं टेकते, आपके आंसू नहीं निकलते, जब तक आप गिड़गिड़ाते नहीं, परमेश्वर तब तक कह रहा आपकी उस आंधी तूफान को शांत नहीं करेगा। वो जानबूझकर सो रहा था, वहां पर लिखा वो सो रहा था। आज लगता है लोगों को जब उनके बच्चे नहीं होते, जब प्रेगनेंसी होने के बाद, भविष्यवाणी होने के बाद प्रेगनेंसी गिर जाती है, जब भविष्यवाणी होने के बाद उनका बिजनेस की भविष्यवाणी हुआ, नया प्रोजेक्ट मिला 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, 4 करोड़ का, लेकिन वो प्रोजेक्ट फिर भी पूरा पास नहीं हो रहा, काम चल नहीं रहा। कह रहा कारण क्या है? कारण है आप प्रोफेसी तक बैठे हैं। लेकिन याद रखना, प्रोफेसी के बाद घर जाकर घुटने टेकने हैं, आपके घुटने टिकने चाहिए। अगर आपके घुटने टिक रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो आशीषों का दरवाजा खुला नहीं रहेगा, में से मक्खन भी आज आप निकालने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप निकालने वाले हैं। आज आपका फैसला होना चाहिए कि परमेश्वर मैं तैयार हूं, मैं चलूंगा और मैं करूंगा। मैं कह रहा हूं एक बॉम्बे में एक औरत को 28 साल से बच्चा नहीं था। डॉक्टर ने कहा तेरी दोनों ट्यूबें बंद है, तुझे बच्चा हो ही नहीं सकता, लेकिन उसने डिसीजन लिया, बॉम्बे से यहां चल कर आई। और पिछले संडे आपने गवाही सुना है,